Guys, my name is Shreyan Soni and I'm back with a new case. And today's case, it is not a murder case, it is not a suicide case, it is not a rape case. आज के इस केस में देखेंगे कि कैसे एक डिसेबल इंसान इतना भारी हो जाता है लोगों पे, इवन कि उसके मम्मी पापा पे भी वो इतना भारी हो जाता है कि लोग उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ लेट्स डाइव इनटू टुडेस केस विच इज रिवॉल्विंग अराउंड लेसी एलन फ्लेचर। लेसी का जन्म 1984 में लाउजियाना के स्लॉटर में हुआ था और लेजी हमेशा से एक नॉर्मल लड़की थी। वो स्कूल जाती थी, उसे डिज्नी मूवीज पसंद थी और वो अपनी स्कूल की वॉलीबॉल टीम में भी थी। बस वो हमेशा से ही थिन थी बहुत, शी वॉज ए थिन गर्ल और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी लड़कियां पतली होती है अपनी टीनेज के अंदर। तो जब लेसी 9th क्लास में थी तो उसके पेरेंट्स फाउंड आउट अबाउट हर डिजीज दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। और अगर आप लोगों को नहीं पता ऑटिज्म क्या होता है, तो ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो काफ़ी कम एज में पता चल जाती है और ये अफेक्ट करती है आपके इंटरेक्शन को, आपके लर्निंग को, आपके बिहेवियर को। मतलब इंसान सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाता किसी से। तो इस बीमारी के होने के कारण लेसी की स्कूल होम स्कूल में कन्वर्ट करती गई थी। मतलब वो अपने घर पे बैठ के अपनी स्कूलिंग पूरी कर रही थी 9th ग्रेड तक। तो अपार्ट फ्रॉम हर ऑटिज्म बाकी उसकी लाइफ में सब सही चल रहा था। मतलब शी वॉज एटलीस्ट फिजिकली फाइन। घर पे रह के भी वो एक हैप्पी नेचर की लड़की थी। वो डिज्नी मूवीज देखती थी, वर्कआउट करती थी और अपने नेबर्स के बच्चों के साथ और नेबर्स के साथ बहुत ही घुल मिल के रहती थी। तो जब तक वो 14 साल की थी वो अपने स्कूल जा रही थी एकदम नॉर्मल लड़कियों की तरह। और फिर उसका ऑटिज्म के बारे में पता चला तो उसको होम स्कूल करा दी गई। मतलब वो घर पे ही रहती थी फिर उसके बाद। तो 14 साल से जब तक वो 21 साल की हुई थी, जब तक वो बहुत ही फिट और फाइन थी, वो रोज वर्कआउट्स करती थी। तो जब लेसी 21 साल की थी तो एक नॉर्मल दिन की तरह वो बाहर जॉगिंग कर रही थी लाइट वेट के साथ। तो रॉबर्ट ब्लेड जो कि लेसी का एक नेबर था, उसने उसको उस दिन देखा था, लेकिन वो आखिरी दिन था जब लेसी को किसी ने भी देखा था। आफ्टर लेसी टर्न 21 शी गॉट ए सिंड्रोम कॉल्ड लॉक्ड इन सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम के अंदर कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी काम करना बंद कर जाती है। तो लेसी ऑब्वियसली फिर बाहर नहीं निकल पा रही थी वो घर के। वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों से ही जा चुकी थी। मेंटली उसको ऑटिज्म था तो इंटरेक्शन, लर्निंग बिहेवियर, वो एक बच्चे जैसे बिहेव करती थी, उसको छोटे बच्चों जैसी चीजें पसंद आती थी। और ये लॉक्ड इन सिंड्रोम होने के बाद तो उसकी बॉडी ने भी काम करना बंद कर दिया था। तो जब लेजी को ये सिंड्रोम हुआ था तो उसके कुछ टाइम बाद तक उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेके गए। लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया कि लेजी कांट बी फिक्स, तो उसके पेरेंट्स ने जैसे एक होप छोड़ दी थी और वो लेजी को ऐसे बर्डन लेने लग गए थे। वो उसका ध्यान नहीं रखते थे, घर पे कोई मेडिकल सुपरविजन नहीं था लेजी पे। तो उन्होंने एक दिन डॉक्टर के पास से लेजी को लाए दिखा के और उसको एक काउच पे रख दिया था। मतलब लेजी खुद से नहीं चल सकती थी तो उन्होंने लेजी को उठाया और उस काउच पे सुला दिया था। और उसके बाद लेजी 12 साल तक उसी काउच पे थी। उसको उस काउच से हिलाया भी नहीं उन लोगों ने। वो उसे खाना देते थे, वो भी कभी टाइम पे नहीं दिया उन्होंने। वो जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे थे खुद की। वो हफ्ते हफ्ते भर तक लेजी को अकेला छोड़ के घूमने चले जाते थे उसके पेरेंट्स। और जब आई कांट इवन इमेजिन कि अब पेरेंट्स ही कैसे कर सकते हैं ऐसा अपने बच्चों के साथ। तो 12 साल तक लेजी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, ना उसको किसी ने देखा था। तो ऑब्वियसली लोगों ने क्वेश्चंस पूछे उसके पेरेंट्स से कि लेजी कहाँ है। जैसे ही लेजी के पेरेंट्स के सामने कोई लेजी की बात करता तो वो उस बात को एकदम इग्नोर करके टॉपिक चेंज कर देते थे। वो कभी किसी को नहीं बताते थे लेजी कहाँ है और कैसी है। किसी को मिलने नहीं दिया उन्होंने लेजी को 12 सालों के अंदर। तो 12 साल तक लेजी उस एक काउच पे बैठी रही। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेजी खुद से हिल डुल नहीं सकती थी, तो शी वॉज जस्ट लाइक ए स्टैचू देयर। वो एक स्टैचू की तरह पड़ी थी उस काउच पे। तो ऑब्वियसली वो काउच लेदर का था। और 3 जनवरी 2022 को लेजी की माँ 911 पे कॉल करती है मेडिकल इमरजेंसी को और बोलती है कि मेरी बेटी की सांसें बंद हो गई। तो इंस्टेंटली मेडिकल सपोर्ट वहाँ जाता है और देखता है और उन्हें उस रूम में क्या दिखता है, उस रूम में एक टॉयलेट जैसी बदबू आ रही थी। और जैसे कि लेजी की बॉडी उस काउच पे पड़ी थी तो उन्होंने उस बॉडी को जाके देखा। उस बॉडी पे फंगस लग रखा था, मैगट्स होते हैं छोटे कीड़े, वो उस बॉडी को खा चुके थे। और वो बॉडी उस काउच पे मेल्ट हो रखी थी। वो काउच पे एक छेद हो रखा था और वो बॉडी उस छेद के अंदर एकदम जैसे काउच का ही हिस्सा बन गई हो वैसी हो रखी थी। तो लेजी जब 24 साल की थी जब उसको उस काउच पे रखा गया था और वो जब तक 36 साल की नहीं हो गई थी, मतलब कि 12 साल बाद जब तक वो उसी
काउच पे थी और लेजी की बॉडी सिर्फ 45 kgs की रह गई थी। एंड यू नो व्हाट इज द सैड पार्ट, ना वो ऑटिज्म से मरी ना वो लॉक्ड इन सिंड्रोम से मरी। शी डाइड टू द सीवियर मेडिकल नेग्लेक्ट एंड माल न्यूट्रिशन। वो भूख से मरी थी। और ये देख के मेडिकल टीम ने सीधा पुलिस को कॉल लगाया और उनको ये केस रिपोर्ट किया। और इसके बाद शीला एंड क्ले फ्लेचर वॉज चार्ज्ड विथ ए सेकंड डिग्री मर्डर केस। मतलब जब लेसी मरी थी तो उसके पेरेंट्स एक ट्रिप पे थे और वो वापस आए तो उन्हें लेसी की बॉडी वहां पड़ी मिली, तो उन्होंने कॉल लगाया। मतलब हाउ शेमफुल इज दैट, आई कांट इवन इमेजिन। क्ले और शीला फ्लेचर उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी जैसे वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो रोज चर्च जाते थे, तो लोगों को कभी उन पे शक ही नहीं हुआ। लेकिन ये करने के बाद शीला और क्ले फ्लेचर को जेल में डाला गया। लेकिन सैडली उन दोनों को बेल मिल चुकी थी इन जस्ट $300,000। उन दोनों को अलग अलग $300,000 देने पड़े और उनको बेल मिल चुकी थी। उनको जेल से बाहर निकाल दिया उसके बाद। और जेल से निकलने के बाद उसके बाप क्ले ने बताया कि उसको लास्ट टाइम एक फिजिशियन ने जब देखा था जब वो 16 साल की थी, और उन्हें कोई रिग्रेट, कोई दुख नहीं था अपने बेटी के जाने का। उन्हें खुशी थी खुद के जेल के बाहर आने की। और जैसे कि ये केस 2022 में हो रखा है तो ये ज्यादा पुराना नहीं है और अभी भी एक केस सॉल्व नहीं हुआ है। अभी 2023 के जून के अंदर इस केस में एक ट्विस्ट आया था और मई 30 को उनकी एक हियरिंग हुई थी दूसरी। और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सैम डी एक्विया, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंस दिस राइट, दिस इज एन इटालियन नेम, तो वो इस केस को वापस परस्यू करना चाहते हैं क्ले और शीला के खिलाफ। तो डेट वॉज इट फॉर टुडेज केस। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस केस में ये है, क्या आई डोंट नो इफ दिस इज राइट, लेकिन एक तरीके से अच्छा ही हुआ। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम लास्ट 12 years और वो अच्छा हुआ कि वो चली गई इस दुनिया को छोड़ के। लेकिन एक तरफ उसके पेरेंट्स, वो इतने घटिया लोग थे, मतलब वी कांट से थिंग कि लोग कैसे होते हैं। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू लाइक क्राइम एंड हॉरर स्टोरीज। कीप योर लव्ड वंस सो क्लोज टू यू। तो आई विल मीट यू इन अनदर वन। बाय बाय।